Hello students, welcome to NCHS e-learning. Today we are going to discuss a very important topic of CBSE special scheme for board 21-22. So students, what exactly is in this scheme? So we are going to discuss this. In this, the academic session is totally divided in two parts. दो टर्म्स में जो है academic session divide हुआ है and 50-50% जो है syllabus भी divide होगा and ये पूरा syllabus जो है वो CBSE की द्वारा दिया जाएगा and जो भी जो examination का conduction होगा वो भी board की side से ही दिया जाएगा. अब टर्म वन एग्जामिनेशन कैसे होगा? तो टर्म वन एग्जामिनेशन की हम बात करते हैं तो इन दिस एग्जामिनेशन विल बी इन नवंबर दिसंबर के मंथ में होगा. क्वेश्चन पेपर विल बी लाइक फुल MCQ बेस्ड 90 मिनट्स का पेपर होगा और 50% ऑफ इंटायर सिलेबस जो है वो ये टर्म वन कवर अप करेगा. क्वेश्चन पेपर्स, मार्किंग स्कीम्स, एवरीथिंग विल बी सेंड बाय द CBSE एंड जो भी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा दैट विल बी कंडक्टेड अंडर द सुपरविजन ऑफ सेंट्रल सुपरिटेंडेंट्स एंड एक ऑब्जर्वर भी अपॉइंट किया जाएगा CBSE के द्वारा. एंड जो भी टर्म वन की मार्क्स आते हैं वो आपके फाइनल ओवरऑल जो स्कोर होगा वो स्टूडेंट्स का उसमें ऐड ऑन कर दिया जाएगा. जो भी डायरेक्शंस CBSE के साइड जाएंगे उसी बेसिस पे एग्जामिनेशन कंडक्ट होगा. एग्ज़ाम जो है वो प्रॉपर OMR शीट में कैप्चर किया जाएगा आपके रिस्पॉन्सेज को और उसी दिन जो है CBSE की साइट पे अपलोड कर दिया जाएगा. नाउ टर्म टू की एग्जामिनेशन बात करते हैं तो टर्म टू एग्जामिनेशन आपका मार्च अप्रैल में रहेगा एंड इट विल बी लाइक ए डिस्क्रिप्टिव पेपर काइंड ऑफ. और इसमें जो क्वेश्चंस आपके होंगे केस बेस्ड, सिचुएशन बेस्ड या ओपन एंडेड शॉर्ट आंसर्स इस तरीके के क्वेश्चंस रहेंगे और इसका ड्यूरेशन जो है आपका प्रॉपर 2 आवर्स का रहेगा. इन केस अगर कोई ऐसी सिचुएशन आती है कि आपका टर्म टू में जो है नहीं हो पाया है प्रॉपरली, मतलब आपका एग्ज़ाम नहीं हो पाता है सेंटर्स पे, तो ये एग्ज़ाम भी आपका 90 मिनट्स का MCQ बेस्ड ही ले लिया जाएगा और इसका भी जो ओवरऑल स्कोर होगा वो आपके फाइनल स्कोर में ऐड ऑन कर दिया जाएगा. अब डिटेल्स अगर आपकी हम करिकुलम डिटेल्स बात करते हैं कि किस तरीके से इंटरनल असेसमेंट लिया जाएगा, तो अगर हम बात करें 9-10 के स्टूडेंट्स की तो 9-10 का स्टूडेंट्स का इंटरनल असेसमेंट आपके 3 पीरियोडिक टेस्ट, स्टूडेंट एनरिचमेंट मार्क्स, पोर्टफोलियोज़, प्रैक्टिकल वर्क्स और एक्टिविटी, इन सब के बेसिस पे जो CBSE को भेजा जाएगा. उसी तरीके से अगर हम बात करें क्लास 11th और 12th की तो उसमें भी सेम प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स या जो भी एक्सप्लोरेटरी आपकी एक्टिविटीज़ होती हैं या एंड ऑफ द टॉपिक क्लास टेस्ट लिया जाता है या यूनिट टेस्ट कंडक्ट करवाया जाता है स्कूल के द्वारा, तो इस बेसिस पे जो है आपका पूरा इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स जो हैं CBSE को फॉरवर्ड किए जाएंगे. अब हम बात करते हैं अगर किसी भी सिचुएशन कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उन डिफरेंट सिचुएशन में एग्जामिनेशन का असेसमेंट कैसे होगा. फर्स्ट सिचुएशन जो है आपकी पैंडमिक की कि अगर पैंडमिक की कंडीशन इंप्रूव हो जाती है, स्टूडेंट्स आर एबल टू कम टू स्कूल सेंटर्स, एग्ज़ाम देने आ सकते हैं, उस टाइम पे बोर्ड जो है दोनों टर्म्स आपके सेंटर्स पे करवाएगा एंड इक्वली जो है उसके थ्योरी मार्क्स के थ्योरी का जो मार्क्स है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा दोनों टर्म्स में. सेकेंड सिचुएशन है अगर आपकी कि अगर आपका नवंबर दिसंबर मीन्स टर्म वन जो है आपका वो प्रॉपर क्लोजर होता है, उस टाइम पे आपका स्कूल नहीं खुलते हैं, वो आपका टर्म वन घर पे होता है मीन्स ऑनलाइन होता है और टर्म टू जो है वो आपका स्कूल सेंटर्स में होगा. तो आपका मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, यहाँ पे हमें ये पता चलेगा कि टर्म वन जो ऑनलाइन हुआ था उसका वेटेज टर्म टू के कंपैरेटिवली कम लिया जाएगा क्योंकि टर्म टू आपका प्रॉपर ऑफलाइन मोड में स्कूल सेंटर्स पे हुआ है, इसलिए टर्म टू का वेटेज ज़्यादा लिया जाएगा, टर्म वन का वेटेज कम लिया जाएगा. नाउ नेक्स्ट सिचुएशन जहाँ पे मार्च अप्रैल मीन्स टर्म टू के टाइम पर आपका कंप्लीट क्लोजर है जहाँ स्कूल नहीं खुले हैं, पर टर्म वन आपका स्कूल सेंटर्स पे हो चुका है. अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, तो यहाँ पर भी सेम वही सिचुएशन होगी कि टर्म वन जो हमने MCQ बेस्ड क्वेश्चन पे एग्जामिनेशन लिया था और जो हमारे इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स आए हैं पूरे ओवरऑल ईयर में, उन सब का जो है वेटेज लेकर जो है आपका टर्म वन पूरा फाइनल रिजल्ट जो है प्रिपेयर किया जाएगा. उसके बाद लास्ट सिचुएशन होती है जहाँ पे टर्म वन टर्म टू दोनों ही आपके घर से लिए जाएंगे, दोनों ही सेशंस आपके
घर पे हुए हैं, किसी में भी आप यहाँ स्कूल में नहीं आए हैं, तो इस टाइम आपका सबसे पहली बात तो जो टर्म 1 टर्म 2 का आपने एग्ज़ाम दिया है, या तो उसमें कोई आपका मॉडरेशन हो सकता है, या सीबीएसई वो इंश्योर करेगी कि ये सही मार्क्स है या नहीं। बट मोस्ट प्रोबेबली जो है वो रिज़ल्ट आपका प्रॉपरली बेस जो रिज़ल्ट होगा वो आपका इंटरनल असेसमेंट, प्रैक्टिकल और प्रोजेक्ट के बेसिस पे ही होगा। सो स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को ये सारी इन्फॉर्मेशन बहुत इम्पॉर्टेंट लगे एंड बहुत काम आए, एंड थैंक यू सो मच। डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर अपडेट्स of CBSE and school. Thank you so much.